1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या सिरियल स्फोटातील आरोपी ज्याला फाशीची शिक्षा होणार आहे ते याकूब मेमनचं कुटुंब पहिल्यांदाच मीडिया समोर आलंय। याकूबची पत्नी राहीन, मुलगी आणि कुटुंबानं व्यक्त केली आहे। पहली बार आप जो है टीवी कैमरे पे आए हो बात करने के लिए, काफ़ी आपकी बात में ही दर्द जो है सामने आ रहा है। ऐसा आपको क्यों लगा कि जो है अब आके जो है कम से कम आपकी बात रखनी चाहिए? Because it's high time now and I think बस अब मैं बार बार बोलूँगी ही इज़ इनोसेंट तो नहीं यकीन करेंगे। बस I appeal to the government of India for clemency to commute his sentence into life, please. बहुत नज़दीक मामला आ चुका है। 30 जुलाई को डेथ वारंट जो है निकाला गया है। अब जब मिलने गई थी तो क्या रिएक्शन था याकूब जी का? He was pretty shattered because he had very high hopes on the curative, which was rejected on the 21st. But he was still saying, "Okay, relax. I have still a lot of faith in the judiciary of India, and I have a lot of faith on the Honorable Governor, Chief Minister, Prime Minister, President, and they will surely not hang me." एक उम्मीद अभी भी जो है उनके। He is very positive. He is very positive, and he is a nice man, and I know okay, nothing will happen to him, inshallah. We have full faith on Allah and then the government of India. जुबैदा भी हमारे साथ हैं जो याकूब मेमन की बेटी हैं, और मैं ये जो अभी मुझे बातचीत से पता चला है कि जुबैदा 94 में इनका जन्म हुआ है और ये एक भी दिन इनका कहना है कि इन्होंने अपने पिताजी के साथ नहीं बिताया है। जुबैदा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप मिलने गए थे याकूब जी से, आपने कहा कि आपने एक भी दिन जो है उनके साथ अभी तक बिताया नहीं है। सबसे पहले आप अपनी जो है राय रखिए इस डेथ वारंट पर। I am very upset with this thing, whatever is happening with my dad. And when I met him, he told me one thing, कि you have to be calm in your life, you have to be peaceful. और education को बहुत importance देना है life में। और he is very optimistic. Even he was upset, but he told me कि मतलब he was sad and he told me कि be positive, सब इंशाल्लाह सब ठीक होगा। और he is a perfect gentleman. That's why I adore him, I respect him and I love him, and he is very very innocent. एक यही दरख्वास्त है कि बस अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देखे कि हम पर रहम करे। उनकी माँ बहुत बीमार है, मैं खुद बहुत बीमार रहती हूँ, मेरी बच्ची है जो एक दिन भी नहीं रही उनके साथ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप कम्यूट कर दो उनका सेंटेंस। और मुझे लॉ के पॉइंट पे कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं आता, बस इतना बोलना है कि बस ये जो सारी राजनीति हो रही है इस पर कुछ कहेंगे? क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझता राजनीति के बारे में, मुझे कुछ नहीं समझता है। हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, हम लोग बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं। हम लोग के साथ बस अब हमको चैन से रहम करो और चैन से हम लोगों को जीने दो। एज नॉर्मल पीपल, एज सिंपल पीपल, वी आर वेरी ऑर्डिनरी पीपल। प्लीज हम लोगों को ये सब नहीं समझता है। ही इज वेरी पॉजिटिव, मैं ये नहीं कहता हूँ, एंड देन एवरीथिंग आल्सो ही इज सो ओपन। आज के पेपर के अंदर उसके बारे में आया है, शायद आपने पढ़ा होगा कि नहीं, कि वहाँ पर नागपुर जेल के अंदर एक कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसमें उसने जो लिखा है उसको ए ग्रेड मिला, और ये भी लिखा गया कि he has exceeded 600 words. And what is the main he has written it? People of India need moral and spiritual cleansing. ये इंसान यूनिटी की बात कर रहा है। ये इंसान कहता है कि हम लोगों को हमारे बीच में डिवीजन डाला जा रहा है, आज भी वो चल रहा है। वो हमारे यूनिटी के लिए बात कर रहा है, और उस इंसान के साथ में इस किस्म से हो रहा है, दुख होता है। कि बिल्कुल गलत बात है, कोई राजनीति नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं है। हम खामखा इन चीज़ों को उछाल रहे हैं। शायद अपना पर्सनल किसी का भी, किसी भी पार्टी या किसी, आई डोंट टेक द नेम, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा, कोई एजेंडा होगा, वो कुछ
पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ करेक्ट, इट शुड नॉट बी डन। आपको जुडिशरी पे और जो सिस्टम है उस पर भरोसा है? हमें सिस्टम पे भरोसा, हमें जुडिशरी पर भरोसा है, हमें हमारे प्रेसिडेंट पे भरोसा है, और मुझे इस लड़के पे भरोसा है। आई जस्ट वांट टू रीड आउट टू यू। बोलिए। लिखा है, उसने लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रीड एंड करप्शंस आर पॉइजन and a threat to unity and India's reputation as a civilized nation. People of India need moral and spiritual cleansing to see that we do not succumb to the evil of the greed and corruption. और ये greed and corruption हमारी राजनीति में है, इसे निकालना चाहिए। He says, I also says the same thing. इन सब की एक मांग है कि सजा याकूब ने 22 साल काट ली है। जो है आरोप लगाए गए थे याकूब पर, फांसी की सज़ा उसमें हुई है। 22 साल तक उन्होंने सज़ा काटी है। ऐसे में ये चाहते हैं कि कम से कम फांसी की सज़ा जो है वो निरस्त कर दी जाए, और इनको पूरी तरह से देश की जनता पर, देश के सिस्टम पर, जुडिशरी पर, सारी चीज़ों पर भरोसा है, और उम्मीद अभी भी कायम है कि शायद कुछ एक ऐसा चमत्कार हो जाए कि याकूब को जो है इस फांसी से बचाया जा सके। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।